हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि लाभार्थी जोड़ने में बहुत सारी सेविकाओं को बहुत ही दिक्कत हो रही है। तो वीडियो देखने से पहले लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि लाभार्थी कैसे जोड़ना है। सबसे पहले हम लोग अपना पोषण ट्रैकर ऐप खोल लेंगे और जो भी लाभार्थी को ऐड करना है उनसे पहले हम लोग पूछ लेंगे कि आपका जो आधार है वो आप अपडेट तो नहीं करवाई हैं और आप कहीं और से तो लाभ नहीं ले रही थी। 2 सवाल हम लोग पहले उनसे पूछ लेंगे, फिर हम लोग आधार उनका ले लेंगे। 2 सवाल क्यों पूछना है आगे आपको वीडियो में पता चलेगा। तो हम लोग पोषण ट्रैकर ओपन कर लिए हैं। अब हम लोग बेनिफिशियरी क्राइटेरिया पर क्लिक करेंगे। बेनिफिशियरी पर जाने के बाद इस तरह का पेज खुलता है। अब हम अपना कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे कि हमें किस में बच्चे को लाभार्थी को ऐड करना है। तो हमारे पास 3 से 6 वर्ष के बच्चे का ऐड करने के लिए आया है तो हम उस पर क्लिक कर देंगे। और हाँ, एक बात और, जब भी हम लाभार्थी को ऐड करेंगे, लाभार्थी के मतलब कि गर्भवती और धात्री को ऐड करेंगे, तो अब हम गर्भवती धात्री का आधार से उन दोनों का तो ऐड करेंगे, लेकिन जो पढ़ने वाले और TH4 वाले आते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन हम लोग उनके पिता के नाम से करेंगे। क्योंकि अगर पढ़ने वाले बच्चा मान लीजिए कि वो फिर से गर्भवती हो गई वो माँ, तो फिर से हम लोग गर्भवती को उसी आधार से डालेंगे और बच्चे को भी हम लोगों ने ऑलरेडी उसमें डाल दिया है, तो फिर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट आधार दिखाएगा, यानी कि आधार पहले से डाला जा चुका है ये लिख के आएगा। फिर हम लोग परेशान हो जाएंगे। तो आप जब भी बच्चे का एडमिशन लें और या फिर TH4 वाले बच्चे का लाभार्थी को जोड़ें तो आप लोग उनके पिता के आधार से जोड़ें। लाभार्थी अब ऐड करना है वो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग को बच्चा सेलेक्ट कर लिए तो नव पंजीकरण पर क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं थे वैसे ही करेंगे, लेकिन इसमें कुछ बदलाव हुए हैं, जो बदलाव आपको आगे पता चलेगा। तो हम लोग नव पंजीकरण पर क्लिक करेंगे, जैसे कि हम लोग पहले क्लिक करते थे वैसा ही। तो इस तरह का पेज खुलता है। देखिए आप लोग, मैंने अपना जो पोषण ट्रैकर था वो हिंदी में कर लिया है। आप लोग भी हिंदी में कर लीजिए अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती है तो आपके सुविधा के लिए मैंने हिंदी में से कर लिया है। तो पहला ऑप्शन आता है बच्चे का नाम, तो हम लोग उसमें बच्चे का नाम भरेंगे। दूसरा, आपकी भाषा में नाम, अगर आपने उसे कोई और नाम रखा है, प्यार से कुछ और बुलाते हैं, तो वो नाम यहाँ आप डाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट है बच्चे की आधार संख्या। बच्चे की आधार संख्या है यानी बच्चे का आधार बना हुआ है तो यहाँ पे डाल देंगे। अगर नहीं बना हुआ है तो यहाँ पे बच्चे का आधार नहीं है तो हाँ पे क्लिक कर देंगे। चलिए अब जितने सारे डिटेल्स हैं पहले भर लेते हैं उसको। हाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें माता के आधार तो हम आगे फिर से हाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके नीचे माता के पास आधार नहीं है, उसके नीचे हम लोग हाँ पे क्लिक कर देंगे तो पिता के आधार का ऑप्शन खुल जाएगा। तो हम लोग उसमें पिता या फिर कोई भी दादा दादी किसी का भी अभिभावक का आधार यहाँ डाल सकते हैं। जो आधार जिसका डालेंगे उसी का जन्म तिथि उसके नीचे डालेंगे। और वो अभिभावक स्त्री है या पुरुष तो उस पर क्लिक करेंगे। जब पिता तो पुरुष पे ही क्लिक करेंगे और फिर यहाँ नीचे जो आ रहा है उसमें बच्चे का जन्म तिथि डालेंगे। बच्चे का जन्म तिथि डालने के बाद फिर से हम स्क्रॉल करेंगे। एक प्रॉब्लम और आ रही है डेट ऑफ बर्थ को लेकर। पहले हम लोग डेट ऑफ बर्थ इसी तरह सिंपली वहाँ पे क्लिक करके डाल देते थे, लेकिन अब वहाँ इस तरह से पेज खुल रहा है। तो अब हम लोग मान लीजिए कि 2002 में पिता का जन्म है या फिर माता का जन्म है तो कैसे हम लोग डालेंगे। पहले हम लोग बर्थ ईयर पर क्लिक करेंगे, जो उनका साल होगा। तो हम लोग यहाँ पे 2008 लिख रहा है, जैसे मैंने सेट किया था इसलिए लिख रहा है। तो हम लोग 2008 जो लिख रहा है बर्थ ईयर उस पर सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह का पेज खुल जाएगा। तब हम लोग यहाँ से 2002 पे चले गए। अब हम लोग को डालना है 11वें महीने के हैं वो, तो इस तरह से हम लोग यहाँ से हम लोग मंथ को आगे पीछे कर सकते हैं और डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके हम लोग सबमिट करेंगे। अब इसी तरह हम लोग डेट ऑफ बर्थ बच्चे का भी सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पहले साल पे ईयर क्लिक करके और हम लोग पहले ईयर सेलेक्ट कर लेंगे कौन से ईयर का है। उसके बाद फिर हम लोग मंथ और डेट यहाँ से डाल देंगे।
के बाद ऑप्शन आता है बच्चा कहाँ जा रहा है, तो आंगनबाड़ी केंद्र, और फिर बच्चे के पिता का नाम, उसके बाद माता का नाम हम लोग डालेंगे। इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, तभी ये समझ में आएगा। उसके बाद हम लोग मोबाइल नंबर का ऑप्शन आएगा, मोबाइल नंबर डाल लेंगे। उसके बाद हम लोग श्रेणी यानी कि कैटेगरी पर जाएंगे और उसके कास्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने अदर डाल दिया है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है कि क्या अल्पसंख्यक है, तो नहीं, और रेसिडेंट टाइप पूछता है, इसमें परमानेंट या फिर अगर टेम्परोरी बच्चा आया हुआ है 2-4 महीने के लिए तो टेम्परोरी पर सेलेक्ट कर देंगे। लेकिन मैंने जिसका अभी जोड़ा है जिस लाभार्थी को, तो उसका परमानेंट घर है। उसके बाद जमा करे या फिर सबमिट बटन पर क्लिक करिए और ये आपका बेनिफिशरी जो है वो ऐड हो चुका है आपके पोषण ट्रैकर में। तो अब हम लोग इसको देखते हैं बेनिफिशरी हमारे पोषण ट्रैकर के लाभार्थी लिस्ट में गया है कि नहीं गया है, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो रहा है कि बहुत सारा कंडीशन है उसमें, कि मैंने इस पे एक वीडियो बनाया हुआ था पीछे, तो बहुत सारा ये कंडीशन आ जा रहा है कि लाभार्थी को हम लोग ऐड कर दे रहे हैं लेकिन वो क्लाउड में चल जा रहा है और सेविकाएँ हमारी परेशान हो गई है। लेकिन हमें ये सीखना है कि हमको क्लाउड से निकालना कैसे है। हमारा लाभार्थी हमारा पोषण ट्रैकर के जितने भी कैटेगरी हैं उसमें शो करना चाहिए। तो अब हम लोग देखते हैं कि मेरा लाभार्थी अभी जो हम लोगों ने जिस तरह से ऐड किया है ऐड हुआ है कि नहीं। तो हम पोषण ट्रैकर का बेनिफिशियरी लिस्ट ओपन करेंगे और यहाँ जो कोने में क्लाउड इसको बोलते हैं, जो क्लाउड का ऑप्शन आ रहा है उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे मेरे 5 नंबर दिखाई दे रहे हैं, आप लोगों का दूसरा नंबर दिख रहा होगा या फिर किसी का 0 दिख रहा होगा। तो यहाँ हम लोग देखिए, यहाँ पे लास्ट में शुभम कुमार नाम से बेनिफिशियरी ऐड हो चुका है, जिसके आगे डिलीट का बटन नहीं आया हुआ है, यानी कि ये लाभार्थी का आधार सही था और ये चला गया। अब हम लोग स्टार्ट पे बटन पे क्लिक करेंगे तो ये बेनिफिशियरी हम लोग के बेनिफिशियरी लिस्ट में चला गया है। तो रही बात इन 4 कैटेगरीज़ की, तो इस पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन फिर से मैं इस वीडियो में ही आपको इसका थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगी। हम लोग देख लेते हैं कि हमारे बेनिफिशियरी लिस्ट में वो शुभम कुमार नाम का जो बच्चा हम लोग ने ऐड किया है वो आ गया है। देखिए 3 वर्ष से 6 वर्ष का है कैटेगरी, जिसमें शुभम कुमार शो कर रहा है, जिसका अकाउंट अभी प्रोसेस में है। तो इस तरह से आप लोग अपना ऐड कर सकते हैं, लाभार्थी जोड़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग के विभाग से बार बार मैसेज आ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थी जोड़िए। तो ये हो चुका है। चलिए बात कर लेते हैं इन 4 कैटेगरीज़ की जो हमारे इस क्लाउड में दिख रहा है। तो क्लाउड में जो दिख रहा है, तो आप पहले मैंने बोला था कि 2 सवाल लाभार्थी से पूछना है कि वो कहीं और से लाभ ले रही थी कि नहीं, और वो अपना आधार अपडेट कराई है कि नहीं। तो कंडीशन में भी लाभार्थी ऐड नहीं हो रहा है। जैसे कि पहला जो इशू आ रहा है वो दर्ज किया गया आधार विवरण अमान्य है, यानी कि ये जो भी लाभार्थी हैं वो अपना आधार, जिनकी माँ से हम इस बच्चे का नामांकन किए थे, तो उनका आधार फिर से अपडेट किया गया है, इसलिए ये अमान्य दिखा रहा है। सेकंड जो है, लाभार्थी आधार पहले से मौजूद है, यानी कि आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट, जिनका इंग्लिश में लिखा हुआ है वो इस तरह से लिखा आ रहा होगा कि लाभार्थी आधार बेनिफिशियरी आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो यानी कि ये आधार इस नंबर से इनका बच्चा जो होगा वो ऐड हुआ है, इस वजह से इनका आधार प्रेग्नेंट वुमेन में नहीं ले रहा है। और नेक्स्ट है कि ओनली 5 बेनिफिशियरी अलाउड विथ 1 मोबाइल नंबर, यानी कि एक मोबाइल नंबर से हम लोग 5 लाभार्थी को ही ऐड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट लिखा आ रहा है मेरे में कि दर्ज किया गया आधार विवरण अमान्य है, क्योंकि इन्होंने भी अपना आधार में या तो डेट ऑफ बर्थ या तो नाम या तो एड्रेस कुछ ना कुछ ज़रूर अपडेट करवाया है, इस वजह से ये यहाँ नहीं ले रहा है। अब हम लोग इससे कैसे निकलेंगे, तो ये प्रेग्नेंट हैं, पहले हम लोग चेक कर लेंगे कि इनका बच्चा जो है इनके आधार से ऐड है अगर, तो इनके बच्चे को पहले हम लोग माइग्रेट कर देंगे, यानी कि डिलीट कर देंगे। उसके बाद हम फिर से उस बच्चे को उसके पिता के नाम से रजिस्टर कर लेंगे, तब ये बेनिफिशियरी हमारा प्रेग्नेंट वुमेन साबिया खातून के नाम से ऐड होगा। इसको हम लोग यहाँ से डिलीट करेंगे। तो इसीलिए मैं बोल रही थी कि पहले आप उनसे पूछ लीजिए कि आधार नंबर
जो भी आप दे रहे हैं वो आधार नंबर पहले से आपका किसी आंगनबाड़ी केंद्र पर रजिस्टर तो नहीं है। अगर रजिस्टर रह रहा है फिर भी ये लिख रहा है कि लाभार्थी आधार पहले से मौजूद है, आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट लिख रहा है, और आप बार बार आधार डाल डाल के परेशान हो गई हैं, तो आप इस तरह से उसे कीजिए। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देखिए तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और मेरे चैनल पर इससे संबंधित बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।